नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ रिया रजक। बिहार की राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एसटीएफ की टीम ग्राहक बनकर के आरोपियों के संपर्क में पहुंची। क्या ये पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान है। मुस्कान, क्या बख्तियारपुर की ये जो मिनी गन फैक्ट्री है, किसी बड़े हथियार नेटवर्क का हिस्सा है ये? देखिए, कहा जाता है ना कि चोर को पकड़ने के लिए चोर बनना पड़ता है, हम्म। अपराधी को पकड़ने के लिए अपराधी बनना पड़ता है। तो वही कहीं ना कहीं पुलिस ने किया है। देखिए, प्राथमिक जो जांच और बरामद सामग्री को देखकर ये संभावना मजबूत लगती है कि ये कोई साधारण अवैध इकाई नहीं थी। मौके से सिर्फ तैयार हथियार ही नहीं, बल्कि हथियार निर्माण की पूरी व्यवस्था मिली है। इसका मतलब है कि यहाँ लगातार उत्पादन किया जा रहा था। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने में जुटी है कि तैयार हथियार किन जिलों में भेजे जाते थे और इनके खरीदार कौन थे। बिहार में कई बार चुनावी हिंसा, गैंग वॉर, रंगदारी, अन्य आपराधिक घटनाओं में देसी हथियारों का इस्तेमाल की खबरें सामने आती रही है। ऐसे में फैक्ट्री एक बड़े सप्लाई नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। अगर पूछताछ में और नाम सामने आते हैं तो यह मामला केवल 4 या 5 गिरफ्तारी आरोपी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई जिलों में फैले नेटवर्क का खुलासा भी हो सकता है। एसटीएफ को ग्राहक बन करके ही ये कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अपराधी को पकड़ने के लिए अपराधी बनना पड़ता है, चोर को पकड़ने के लिए चोर वाला सोचना पड़ता है। तो आपको बता दें कि ऑपरेशन बिहार और एसटीएफ की रणनीति कार्रवाई का उदाहरण माना जा सकता है। अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह आमतौर पर बेहद सतर्क रहते हैं और बाहरी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में सीधे छापेमारी करने पर अक्सर आरोपी भाग जाते हैं या सबूत नष्ट कर देते हैं। इसलिए एसटीएफ ने खरीदार बनकर पहले नेटवर्क में प्रवेश किया, यह सुनिश्चित किया कि वास्तव में हथियारों का निर्माण हो रहा है। जब टीम को पर्याप्त सबूत मिल गए, तब स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की गई। इस तरीके से कार्रवाई करने से गिरफ्तारी और कहीं ना कहीं जब्त दोनों मजबूत कहीं ना कहीं हो जाती है, और क्योंकि आरोपियों के रंगे हाथ पकड़े जा सकते हैं। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन को एसटीएफ की बड़ी रणनीतिक सफलता भी मानी जा रही है। तो मुस्कान, क्या बिहार में अवैध हथियार निर्माण की समस्या कितनी गंभीर है? बिल्कुल गंभीर। आपको भी पता है, छोटे-छोटे बात पे बच्चे हैं, मतलब हमारे युवा हैं, 16-17 साल का बच्चा, ईगो इतना प्रॉब्लम है कि जाके गोली मार के आ जा रहे हैं। याद होगा, आपके साथ मैंने डिबेट भी किया था। तो बिहार में अवैध हथियार निर्माण कोई नई समस्या नहीं है। वर्षों से राज्य के कई हिस्सों में छोटे स्तर पे देसी हथियार बनाने और उनकी तस्करी की खबर आती रही है, और उन हथियारों की मांग आमतौर पे आपराधिक गिरोह, रंगदारी वसूलने वाले, जमीन विवाद में शामिल लोगों और कभी-कभी राजनीतिक हिंसा में भी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि ऐसे हथियार कहीं न कहीं अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इससे अपराधियों के लिए उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। हालाँकि हाल के वर्षों में पुलिस और एसटीएफ ने कई ऐसे नेटवर्क तोड़े हैं जिन्हें लेकिन बार-बार सामने आ रही घटना बताती है कि समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और कहीं न कहीं जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि केवल फैक्ट्री पकड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन, खरीदार, फंडिंग नेटवर्क पे भी कार्रवाई ज़रूरी है। क्या लगता है, इस कार्रवाई के बाद बिहार में अपराध का असर कम पड़ेगा? ना, इतने जल्दी नहीं। किसी भी अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम ज़रूर माना जाता है। ये एक स्टेप हो सकता हाँ। है। लेकिन जब हथियार की सप्लाई बाधित होती है और अपराधियों के लिए नए हथियार हासिल करना मुश्किल हो जाता है, इस मामले में भी पुलिस का दावा है कि एक बड़े नेटवर्क को झटका लगा है। यदि जाँच आगे बढ़ती है और इसके पीछे के पूरे गिरोह का खुलासा होता है, तो इसका असर कई जिलों में देखने को ज़रूर मिल सकता है। लेकिन ये सच है कि केवल एक फैक्ट्री पकड़ लेने से अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। जब तक पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया जाता, तब तक दूसरे स्रोत सक्रिय रह सकते हैं। इसलिए इस कार्रवाई का असली जो इस बात पे निर्भर करेगा कि पुलिस आगे कितनी गहराई तक जांच करती है, नेटवर्क के अन्य सदस्य तक पहुंचती है या नहीं। तो क्या यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है या फिर पुलिस की सफलता को दर्शाती है? ये घटना दोनों पहलू को सामने लाती है। एक तरफ ये सवाल उठता है कि राजधानी पटना के इतने करीब अवैध हथियार निर्माण का नेटवर्क कैसे संचालित हो रहा था। यदि लंबे समय से यहाँ हथियार बनाए जा रहे तो स्थानीय स्तर पे इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं मिली। दूसरी तरफ ये पुलिस और एसटीएफ की सक्रियता को भी दर्शाता है कि गुप्त सूचना पे कार्रवाई, खरीदार बनकर नेटवर्क में प्रवेश करना, रंगे हाथ गिरफ्तार करना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए इस घटना में कहीं ना कहीं जहाँ कानून व्यवस्था को चुनौती उजागर करती है, वहां यह भी दिखाती है कि जांच एजेंसी ऐसे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। और मुझे लगता है कि ये पहला स्टेप है, वो बहुत अच्छा है। और ऐसे कर करके मुझे लगता है कि धीरे धीरे बिहार में कहीं ना कहीं जो हथियार, अवैध हथियार बनाया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं रोक लगेगी उस पे।
जैसा कि आप सुन रहे थे, बख्तियारपुर में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से अपना नेटवर्क चलाए, कानून की नजर से बचना आसान नहीं है। ग्राहक बन करके की गई यह कार्रवाई न केवल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित है, बल्कि इससे अवैध हथियारों की पूरी सप्लाई चेन और उनके पीछे काम करने और या फिर नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता भी खोल सकता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।